सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सब लोग का अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। इसके पहले के अध्ययन में हम पढ़ रहे थे नल चंपू। तो आइए नल चंपू की तरफ चलते हैं। नल चंपू में हम पढ़ रहे थे नल का वर्णन। नल के वर्णन में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। यस्य च युधिष्ठिरस्यैव न कश्चिदपार्थो वचन क्रमः मरुमस्थली आपापं महानसमिव सूपकारसारं कर्म कार्मुकम् इव समत्कोटिगुणं दानवकुलमिव दृष्टवृषपर्वोत्सवं राज्यं राजीवम इव भ्रमरहितं सर्वदा हृदयम्। यहीं पे होगा, इसमें यश्च जो परमहेलाभिरतो अप्य आदारिकाः शान्तनुतनयोऽपि न कुरूपयुक्तः। यह माने जो नल परम हेलाभिरता, परम हेला कहते हैं श्रृंगारिक चेष्टा, जो महान श्रृंगारिक चेष्टा से अभिरता माने युक्त होने पर भी अपारदारिका, पारदारिका कहते हैं जो पर स्त्रियों पर नज़र रखता हो, उसको स्पर्श करता हो, उसको कहेंगे पारदारिका। किंतु ये था अपारदारिका, पर स्त्रियों पर नज़र नहीं रखने वाला था। परम हेला अर्थात श्रृंगारिक चेष्टा से युक्त होने पर भी, महान श्रृंगारिक चेष्टा से युक्त होने पर भी वह पारदारिक नहीं था, पर स्त्री पर नज़र या स्पर्श नहीं करता था। इसका दूसरा भंग करेंगे तो पर मह इला अभिरता अपि अपारदारिका। अपारदारिका का भी दो अर्थ है, जिसकी दारिकाएं अपार हैं, जिसकी ढेर सारी दारिकाएं हैं, ऐसा नल। और पर मतलब उत्कृष्ट, पर का अर्थ है उत्कृष्ट, मह माने महोत्सव, उत्कृष्ट महोत्सव, इला माने पृथ्वी, उसकी जो पृथ्वी है वह राजा नल उत्कृष्ट महोत्सव से युक्त पृथ्वी में अभिरत होने पर भी जिसकी अपार दारिकाएं थी। आगे शांत नुत नया अपि न कुरूपयुक्ता। शांतनु तनया अपि, शांतनु के पुत्र हैं भीष्म पितामह। शांतनु तनया अपि, भीष्म पितामह जो थे वह कुरूपयुक्ता, कुरु उपयुक्ता, कुरुओं के लिए, कुरुवंशियों के लिए उपयुक्त थे। किंतु यह भी शांतनु तनया था, किंतु न कुरूपयुक्ता, कुरुओं के लिए उपयुक्त नहीं था। कुरूपयुक्ता का भी दूसरा अर्थ है कुरूपयुक्ता। कु माने कुत्सित, रूपयुक्ता, कुत्सित रूप से युक्त नहीं था। कुरुओं के लिए उपयुक्त नहीं था नल, और कुत्सित रूप से भी उपयुक्त नहीं था नल। शांतनुत नया का भी अर्थ शब्द भंग करेंगे तो अर्थ अलग निकलेगा। यहाँ पर भंग करेंगे शांत नुत नया। शांत माने शांत चित्त वाला, शांत स्वभाव वाला था। नुत माने स्तुति योग, नमन योग्य, जिसकी नय माने नीतियाँ थीं। नमन योग, स्तुति योग्य जिसकी नीतियाँ थी, ऐसा राजा नल कुत्सित रूप से उपयुक्त नहीं था, कुत्सित रूप से युक्त नहीं था। आगे देखेंगे किम बहुना, और अधिक क्या कहें। सदा हंसाकुलं बिभ्रन् मानसं प्रचलज्जलम्। भूभृन्नाथोऽपि नो याति यस्य स च हिमालयम्।
हिमाचल, हिमालय पर्वत, यस्य माने जिसकी, साम्य माने समानता, न याति नहीं कर सकता, नो याति नहीं कर सकता, यस्य माने जिसकी, जिसकी किसकी, जिस राजा नल की, जिस राजा नल की, साम्य माने समानता, हिमालय हिमालय भी नहीं कर सकता। हिमालय भी भूभृत नाथ है। भूभृत कहते हैं पर्वत को और भूभृत कहते हैं राजा को। तो पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय भी जिसकी समानता नहीं कर सकता, और भूभृत राजाओं में श्रेष्ठ जो राजा नल हैं, नल की समानता हिमालय नहीं कर सकता। इसमें देखेंगे नल कैसा था, पर्वत कैसा है। पर्वत सदा हंसाकुलम विभ्रन, हिमालय जो है विभ्रन माने धारण करता है किसको, मानसम, मानसम माने मानसरोवर, हिमालय पर्वत पर एक मानसरोवर है। तो वह हिमालय जो है मानसम विभ्रन, मानसरोवर को धारण करता है। और वह मानसरोवर कैसा है, सदा माने हमेशा, हंसाकुलम हंसों से भरा हुआ है, और प्रचलत जलम वह मानसरोवर चंचल जल से, चलायमान जल से भरा हुआ मानसरोवर, जिस मानसरोवर से युक्त, मानसरोवर को धारण करने वाला भी हिमालय भी जिसकी समानता नहीं कर सकता। सदा हंसाकुलम नल भी है, सदा हंसाकुलम हिमालय भी है, मानस भी है, मानसरोवर। मानस को धारण करने वाले हिमालय भी है, मानस को धारण करने वाले नल भी हैं। मानसम विभ्रन, मानसम नल के अर्थ में मन हो जाएगा, मन को धारण करता है, और हिमालय मानसरोवर को धारण करता है। मन कैसा है, सदा माने दाह, सा माने युक्त, सहिता, दाह माने दाह, तप्त, संतप्त। नल का मन हमेशा, नल का जो मन है वह दाह से युक्त है, और आकुलम व्याकुलता से भी युक्त है। संतप्त और व्याकुल मन जो चंचल है और जड़ भी है। संतप्त और व्याकुल मन, चंचल और जड़ मन को धारण करने वाले भूभृतनाथ जो राजा नल हैं, उनकी समानता हिमालय भी नहीं कर सकता। आगे देखेंगे अपिचा, और भी नक्षत्र भूः छत्र कुल प्रसूते युक्तो न भोगैः खलु भोग भाजः सुजात रूपोऽपि न याति यस्य समानतां कांचन कांचनाद्रिः। कहते हैं हिमालय पर्वत यदि समानता नहीं कर सकता है तो सोने का पर्वत तो कर सकता है। न याति नहीं कर सकता, नहीं प्राप्त करता, यस्य माने जिसकी, समानता माने समानता को, कांचन किसी भी समानता को, कांचनाद्रि माने सोने का भी पर्वत, सोने का पर्वत भी नल की जिसकी किसी भी समानता को प्राप्त नहीं करता है। तो कहते हैं सोने का पर्वत कहाँ होता है, तो होता है, बता रहे हैं कभी हैं, तो कभी कहते हैं नक्षत्र भू, सोने का पर्वत कहाँ होता है, नक्षत्र भू, नक्षत्रों में है, नक्षत्रों में पैदा होने वाला है। और नभो गए, नभो गए युक्तो, नभोग कहते हैं नभ में गमन करने वाले देवलोक, देवताओं से युक्त है, नभो गए युक्त है, अथवा भोगए न युक्त, भोगों से युक्त नहीं है। और सुजात रूप, सुवर्ण से युक्त जो कांचनाद्रि है वह यस्य माने जिसकी, जिस नल की किसी भी समानता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो नल कैसे हैं, छत्र कुल प्रसूते, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है। छत्र कुल प्रसूते कौन है, नल है। और कांचनाद्रि कैसा है, नक्षत्र भू है, नक्षत्रों में उत्पन्न होने वाला है। नल कैसे हैं, छत्र कुल प्रसूते, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है। कांचनाद्रि कैसा है, ना भोगए, भोगों से युक्त नहीं है, ना भोगए युक्त है, युक्तो न भोगए, भोगों से युक्त नहीं है कांचनाद्रि। किंतु नल कैसे हैं, भोग भाजा, भोग का भजन करने वाले हैं, भोगों का उपभोग करने वाले हैं।
सुजात रूपो, कांचनाद्रि और सुजात रूपो सुंदर जाति और रूप से युक्त हैं नल। ऐसे नल की समानता कांचनाद्रि भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर समाप्त होता है नल का वर्णन। इसके आगे आप अगले वीडियो में देखेंगे नल के जो महामंत्री हैं जिनका नाम है श्रुतसेल। अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमो नमः।